आत्मा के नाम का उच्चारण करेंगे। हमने कल संध्या के प्रकरणों को रखा था, आप सभी को बताया गया था। जिसका ध्यान है वो शीघ्रता करके उत्तर देने की कृपा करेंगे। पहले हाथ उठाएंगे और यहाँ से जब नाम बोला जाएगा तब उसमें बोलेंगे। संध्या का अर्थ क्या है? संध्या का अर्थ क्या है? प्रयोजन क्या है? भूपेंद्र जी बताएंगे। अर्थ क्या है? संध्या का अर्थ है एक समय से दूसरे समय को जोड़ना। जो हम संध्या करते हैं और कोई परम पिता परमात्मा का नाम लेना। और कोई बताना चाहेंगे? राजीव आर्य जी इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ हवा नहीं है। ओम संध्या का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, योग होना। और कोई? संध्या संध्यायन्ति व संध्या, जिसमें भली भांति ईश्वर का ध्यान किया जाए वह संध्या। ये जुड़ना, ध्यान करना। दूसरा प्रश्न है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संध्या में अपनी जानकारी के अनुसार कितने विषयों को रखा? कौन बताएंगे? भूपेंद्र जी बताओ। मनसा परिक्रमा मंत्र है। कितने विषयों को रखा? याद है तो बताओ, ध्यान करके बताओ। अशोक प्रधान जी बताएंगे। ओम 11 विषय हैं जी। 11, 12, 13 भी हो सकते हैं। आपने काफ़ी विचार किया है। हमें एक एक पहलू को संध्या में श्रद्धा सहित आचरण में लाने का प्रयास करना होता है। पंच महायज्ञ विधि के अनुसार संध्या का विषय महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 2 पुस्तकों में दिया है। पंच महायज्ञ विधि में दिया है और संस्कार विधि में भी दिया है। दोनों विधियां बिल्कुल सही हैं, कोई सी भी अपना लो। तो हम विषय रख रहे हैं पंच महायज्ञ विधि के अनुसार। पहला विषय क्या उठाया ऋषि ने? क्या दिया मनुष्यों की उन्नति के लिए? पहला विषय कौन सा है जब हम संध्या करते हैं? माइक से बताओ वैद जी। गायत्री मंत्र। पहले गायत्री मंत्र को दिया है। गायत्री मंत्र देने का मुख्य उद्देश्य महर्षि का क्या रहा? कौन बताएंगे? अशोक प्रधान जी बताएं, क्या उद्देश्य रहा? परम पिता परमात्मा से सद्बुद्धि की मांग की है। इसमें सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है। मंत्र के अंदर 3 प्रकरण हैं: प्रार्थना, उपासना और क्या है? स्तुति है। स्तुति, उपासना और प्रार्थना, ये मंत्र में है। पहला भाग परमात्मा की स्तुति है, दूसरा भाग परमात्मा की उपासना है और तीसरे में क्या की गई है? प्रार्थना की गई है। तो हमें तीनों कार्य करने होते हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ किस कर्ण पर बल दिया गया है इस मंत्र में?
मंत्र में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया है संजय जी? ओम बुद्धि पर। सबसे अधिक बल बुद्धि पर दिया गया है। बुद्धि को हम किस प्रकार से जानते हैं? बुद्धि के विषय में कुछ बताएं जो जानते हैं। बुद्धि से हम क्या क्या कर सकते हैं, बुद्धि कब बनती है, इसके बारे में बताओ, कितनी जानकारी है? ओम क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं वो बुद्धि के अनुसार ही करते हैं, क्योंकि बुद्धि आत्मा के सबसे नज़दीक है। और हमारी बुद्धि अगर सात्विक होगी तो हम सात्विक यानी कि शुद्ध और सही काम करेंगे, सत्य विचार आएंगे। और अगर बुद्धि तामसिक होगी तो विचार गलत आएंगे। और समझेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बुद्धि प्रकृति का परमात्मा के द्वारा बनाया गया सबसे पहला साधन है। इससे पहले कोई साधन नहीं बनता। सबसे पहला साधन बनता है महतत्व, जिसको हम बुद्धि कहते हैं। और बुद्धि बाह्य करणों में नहीं है। जितने कर्ण हैं 13, उनमें बुद्धि अंतःकरण है। तो हमें अंतःकरण तक जाना होगा। ये ऋषि का बहुत गहरा चिंतन है, जो हम सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए दिया गया है। बुद्धि सबसे आत्मा के निकट वाला करण है, साधन है। ये इन्हें पीछे बैठा दो, पीछे बैठ जाओ। तुम नहीं समझ में नहीं आ रहा तो पीछे बैठ जाओ या घर चले जाए। और ये खटर पटर ये बार बार करते हैं, ये नहीं चलेगा। अब तुम्हें विषय का तो पता नहीं है, कम से कम बैठना तो सीख लो। ये सूक्ष्म विषय है, इसके लिए आपकी बुद्धि सूक्ष्म होगी। और आप ऐसे बंदर की तरह ये जूं सी पाओ जाओ, ध्यान बढ़ता है। सीधे होकर बैठे रहो, हाथ जोड़ के बैठो। जब तक बैठो किसी के हाथ ना खुले, और जिसके हाथ खुलेंगे वो उठ के चल दे। बस समझ में आया? हाँ। बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण साधन है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कराने वाला आत्मा के सबसे निकट बुद्धि है। सारे कर्णों से होती हुई वृत्तियां बुद्धि तक पहुंचती हैं। बुद्धि क्या है? एक साधन है। क्या है बुद्धि? एक साधन जो सबसे पहले बनता है। और ये मनुष्य के अंदर विशेष होता है। सामान्य बुद्धि तो सब में होती है। जितने भी पशु पक्षी हैं सब के अंदर सामान्य बुद्धि तो मिलेगी। लेकिन सामान्य से विशेष बुद्धि करने का यदि श्रेय किसी को है तो वह मनुष्य में दिया गया है। मनुष्य के शरीर से हो सकता है, और किसी शरीर से सामान्य से विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये बुद्धि समझेंगे। बुद्धि क्या है? एक साधन। ध्यान रखा करिएगा, ध्यान रखिएगा आप। बुद्धि क्या है? एक बुद्धि एक साधन है। और इसी साधन के द्वारा ही आत्मा परमात्मा को जाना जाता है। अन्य साधनों के माध्यम से भी बुद्धि तक पहुंचता है, तो बुद्धि में अंत में पहुंचता है। अब बुद्धि क्या है? एक क्या है? एक बुद्धि साधन। जब हम मुक्ति तक पहुंचते हैं तो क्या ये साधन भी जाएगा? विचार कर बताओ, कौन बताएगा? माइक से बताओ भाई जी। नहीं जाएगा। तो साधन क्या होता है? साधन अपनी सफर दूरी को तय करने का एक साधन है। जैसे हम यात्रा करते हैं, जब यात्रा पूरी हो जाती है तो उस साधन को वहीं छोड़ देते हैं। और ये हमें ज्ञान कब होता है? बुद्धि का। बुद्धि और आत्मा दोनों को अलग अलग करने के लिए
कौन सी स्थिति बनती है? योग दर्शन में आपने सुना होगा, वो स्थिति बनती है संप्रजात समाधि में। दोनों का क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। अधिकतर जब तक हम इस ज्ञान को नहीं करते, प्राप्त नहीं करते, तब तक बुद्धि और आत्मा दोनों को एक ही माने रखते हैं। और जब हम ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ते हैं, वहाँ सूक्ष्मता से करते हैं, तो ऋषि इतनी सूक्ष्म गति को पहचान लेते हैं जो हमारे कल्याण के लिए शब्द परमाणु से देते हैं। जैसे अष्टांग योग में भी आपने सुना, धारणा, ध्यान और समाधि। सामान्य व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं होती है, लेकिन ऋषियों ने ये इतनी शीघ्रता से होता है कि मनुष्य को पता नहीं चलता। लेकिन ऋषियों ने इसकी गति को भी देखा कि अब स्थिति धारणा की है, अब ध्यान की है, और अब समाधि। और समाधि में भी कई स्थितियां हैं। कौन सी समाधि है? तो इस ज्ञान को ऋषियों ने अनुभव करके मनुष्यों के कल्याण के लिए दिया। तो गायत्री मंत्र में विशेष बल बुद्धि पर ही दिया गया है। और जिस समय शरीर की अवस्था पूरी होने लगती है, शरीर बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी, तो धीरे धीरे इसमें जिस दिन जन्म होता है शरीर का, उसी दिन से इसका क्षय आरंभ होता है, पूर्ति, और उसके बाद क्षय शुरू हो जाता है। तो आत्मा के जो साधन हैं, जब क्षय को होगा, वे साधन पहले कौन सा कार्य काम छोड़ेगा? स्थूल शरीर पहले काम बंद करेगा। फिर क्या होगा? फिर जो ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया हैं, धीरे धीरे एक एक काम करना बंद कर देगा। जब ये बंद कर देगा तो ये जमा कहाँ होगा? कहीं ना कहीं तो जमा होगा। अशोक जी बताएं, कहाँ जमा होगा? जो चित्त पटल पर जो, अच्छा, चित्त में जमा हो जाएगा। और ये इस प्रकार से समझ सकते हैं, पहले भी कई बार आपने समझा है कि जब कोई कार्य करना होता है तो उसकी जब कार्य पूरा हो गया, उसके बाद वो अपने साधनों को समेट कर चलता है, क्योंकि कहीं और अभी उसे काम करना होता है। कोई मैकेनिक हमारे घर पर आए और बहुत से सामानों को ठीक करे, तो बहुत से साधन लेकर के आता है, और जब कार्य पूरा हो जाता है तो एक एक साधन को सिंगवा के अपने थैले में जमा करता है। यदि मुक्ति का नहीं सिद्ध हुआ है और शरीर है, तो वो उसमें जमा होने लगते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कहीं सफ़र पे जाएगा तो अधिक सामान लेकर के जाने वाला नहीं होता, बहुत कम और लाभकारी लेकर के जाता है, तो सूक्ष्म शरीर में सब जमा हो जाता है। और यदि मुक्ति की अवस्था है और बुद्धि से इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि विदेह हो गया है, शरीर तो है लेकिन मुक्ति के लिए तैयार है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जब ये मुक्ति के लिए तैयार है और सारे साधन अनुकूल हैं, सब तरह से ठीक है, तो मुक्ति में अभी परमात्मा इसको क्यों नहीं लेकर के गए? अब यहाँ वेद मंत्र को भी समझना है। वेद मंत्र क्या कहता है? संध्या में तच्चक्षुर्देव हितम वाला 100 वर्षों तक जिए। अब परमात्मा ने सभी आत्माओं के लिए शरीरों की आयु निश्चित की है। उसे कोई अपना अच्छा व्यवहार खान पान करके बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। परमात्मा ने तो एक सीमा रख दी। जैसे किसी उपकरण की कोई कंपनी सीमा रखती है, अच्छे से रखेगा तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी, और उसका दुरुपयोग करेगा तो उम्र घट जाएगी। ठीक वैसे ही परमात्मा जब सब तरीके से तैयार है और मुक्ति के लिए भी तैयार है, तो वो गया क्यों नहीं? उस स्थिति को क्या कहते हैं? जीवन मुक्त आत्मा। वह जीवन मुक्त आत्मा है, लेकिन शरीर चल रहा होता है। क्यों चलता है इसको समझेंगे।
जैसे परमात्मा ने आयु निश्चित की और शरीर के अभी भोग शेष हैं, शरीर ठीक ठाक है, शरीर में कोई कमी नहीं आई, लेकिन उसने पहले ही अपनी, जैसे बहुत से बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन उसकी उम्र अभी नौकरी की नहीं हुई, इसलिए वो और प्रयास करता रहता है। तो इससे दूसरा उदाहरण देते हैं। कोई शेर है और शेर ने छलांग लगानी आरंभ कर दी, और जैसे ही उसने छलांग लगाई और बीच में ही उसको किसी शिकारी ने क्षतिग्रस्त कर दिया। चाहे वो कितना ही क्षतिग्रस्त हो जाए, चाहे शरीर पूरा भी हो जाए, लेकिन छलांग तो वो पूरी करेगा ही करेगा। इसलिए जो शरीर की जितना है उतना तो वो पूरा करेगा ही। हाँ, आत्मा की उन्नति का साधन बन गया है। तो गायत्री मंत्र में सबसे पहले परमात्मा के स्तुति है कि मैं जो आत्मा हूँ, जो मेरा आधार प्राण है, उसको भी देने वाले आप ही हैं। दुखों के विनाशक हैं आप, वो जो जन्म जन्मांतर में नदी के प्रवाह की तरह मुझ आत्मा के साथ ये संस्कार बहते चले आ रहे हैं, इनको मैं सामान्य बुद्धि से हट करके विशेष बुद्धि के द्वारा आध्यात्म मार्ग की ओर ले जाने को तत्पर रहता हूँ और उसी को अपना आधार बना लेता हूँ। सुख स्वरूप इस जीवन में मैं जितने भी कार्य करता हूँ, मैं आत्मा सभी में सुख देखता हूँ, लेकिन ज्ञान के अनुसार मुझे पता चलता है कि अविद्या भी मेरे पास है, जिसमें मैं सुख देख रहा होता हूँ वह कहीं ना कहीं दुख का कारण बन जाता है। आप ही सुख स्वरूप है, इसलिए मैं आपकी ही शरण रहता हूँ। आगे दूसरे भाग में बताया गया है, जितना भी ये सकल जगत है जिससे मेरा शरीर चलता है, ऐश्वर्यों को प्राप्त करता हूँ, उसके बनाने वाले आप ही हैं। सवितु ओम भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। जो जितने भी कलेश यहाँ होते हैं उनको आप ही दूर करते हैं। वर्ण करने योग्य यदि हैं तो केवल आप ही हैं। धीमहि, उसी को मैं धारण करता हूँ। आप दिव्य गुणों से युक्त हैं। और आगे का तीसरे भाग में तो बुद्धि की आपने बता दिया कि आप हमारे ऊपर सुखों की वर्षा करें। धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ आचार और सत्य के मार्ग में चलावें। क्योंकि चलावें ये तो हो गई प्रार्थना, इससे पहले हमने आधार बनाया और उस आधार पर चल कर के ही हमने बुद्धि की मांग प्रार्थना करी है। यदि हम आधार नहीं बनाते, कहीं किसी भी क्षेत्र में अपना प्लेटफॉर्म नहीं बनाते और सीधे मांग कर देते हैं तो वह पूरी होने वाली नहीं है। तो यहाँ पहले अपना आधार बेस बनाते हैं, इस मंत्र के अनुसार परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करते हैं और तब बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। यदि सीधे सीधे बुद्धि की प्रार्थना करें तो मिलने वाली नहीं है। आज हमने गायत्री मंत्र संध्या के विषय में कुछ बातें को रखा, आपने ध्यानपूर्वक उत्तर भी दिए, आगे फिर रखेंगे। ओम शम।